सरकारों को बनाता है, बिगाड़ता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। इसलिए मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अमेरिका से दोस्ती ना ही करें, ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, क्योंकि ये व्यक्ति गद्दार है। बोलो हाँ। ये किसी का सगा दोस्त गद्दार नहीं होने चाहिए। बोलो हाँ। रसिया ठीक दोस्त है हमारा, पर अमेरिका बदलता रहता है। कहीं 25% टैरिफ लगाऊंगा, कहीं ये लगाऊंगा, कभी वो हटाऊंगा। इसका कोई दीन धर्म नहीं है, और जिसका कोई धर्म नहीं है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। हमारा मित्र वही होना चाहिए जिसका कोई धर्म हो। बिना धर्म वाला व्यक्ति भरोसेमंद सीता जी को संतों के पास छोड़ा गया था, वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी के पास क्यों छोड़ा गया? क्योंकि ऋषियों के पास धर्म था, वो पराई स्त्री को कभी देखते भी ना। रावण के पास नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसके पास अधर्म था। भरोसा उस पर किया जा सकता है जिसके पास धर्म हो। क्या हो? धर्म। इसलिए भारत की सरकारों को बहुत मंथन करना चाहिए कि हम किससे दोस्ती करें और किससे दोस्ती ना करें। अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी, तब अमेरिका थोड़ा सरेंडर हुआ। वो नहीं चाहता था, उसने पूरी खोज करवाई क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, और जैसे ही परमाणु शक्ति बना अटल जी की सरकार गिर गई। बोलो हाँ। गिर गई कि अमेरिका ने गिरवा दिया? यही काम था, अमेरिका यही काम करता है, लड़ाने का। इससे उसको लड़ाया, वो खुद हथियार बेचता रहा। ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। भारत का हित किसमें है? अभी देखो ना, जिस देश से युद्ध चल रहा है, ईरान से, ईरान कि इराक, ईरान से चल रहा है। वो परमाणु बनाना चाहता था, उसने नहीं बनाने दिया। अब देखो पूरा देश तबाह करने पे लगे हुए हैं। कौन विश्वास करेगा कि कल भारत पर इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा? क्यों? इसलिए कौन हमारा मित्र है, कौन मित्र बन के खंजर मारना चाहता है, ये समझना ही राजनीति है। राष्ट्रहित सर्वोपरि हित है। कौन सा हित सबसे बड़ा हित है? राष्ट्रहित। इसलिए हम कहते हैं, मोदी जी और भारत के तमाम लोगों को कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। सुई से लेके हर जरूरत रोजमर्रा की चीजें भारत में बननी चाहिए, ताकि दुनिया में कुछ हो, हमारे अपने देश में परिवर्तन कुछ ना हो, अर्थात हमारे को प्रभाव ना पड़े। यही राष्ट्र नीति है। आज कुछ भी हो, हम अमेरिका पर निर्भर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अमेरिका भारत को विमान देता है, फ्री में नहीं देता, पैसे में देता है। बोइंग कंपनी है, एयरबैग दूसरी कंपनी है, जापान की शायद। तो ये विमान जो हम लोग फ्लाइट में घूमते हैं ना, ये फ्लाइट वहां की कंपनियां वो बनाती हैं, भारत नहीं बनाता। भारत को बहुत तेजी से विमान बनाने पे काम करना चाहिए, अपनी चीजों को डेवलप करना चाहिए। बोलो हाँ। आत्मनिर्भर, अपना खुद का विमान हो,
अपनी खुद की यातायात हो। हम किसी पे आज अमेरिका बंद कर दे तो विमान डब्बा हो जाएंगे, पूरी लोकेशन पूरा सैटेलाइट उसके पास है, इसलिए वो आंख दिखाता रहता है। बोलो हाँ। स्वतंत्र भारत, समर्थवान, पावरफुल क्या है? अभी विश्व गुरु की ओर हम बहुत दूर हैं, इसका मतलब ये हुआ। अभी ट्रंप ने अभी कह दिया ना कि भारत को हम 1 महीने की छूट देते हैं कि जाओ तुम तेल खरीद लो रसिया से। मतलब अब भारत को वो आजाद करेगा या बंधन देगा, जाओ हम आज्ञा देते हैं, ये तो भाई गलत है। भारत जैसे राम के राष्ट्र को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता हूं, टमाटर महंगा होए तो टमाटर खाना छोड़ दो, डीजल महंगा हो डीजल लेना छोड़ दो, सोना महंगा हो सोना लेना छोड़ दो, अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका आंख दिखाता है, अमेरिका से कारोबार करना छोड़ दो, कोई बात नहीं, नुकसान होगा सहेंगे। राष्ट्रहित जिसमें हो वो काम करेंगे। मोदी जी को पुष्पा मूवी देखना चाहिए, झुकेगा नहीं साला है? झुकना नहीं चाहिए अपने को किसी के आगे। बोलो हाँ। तो जीवन में भारत झुकेगा नहीं। भारत को हम कैसा बनाएं? भारत किसी के आगे, जोर से, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। माता पिता के आगे झुको, गुरु के आगे झुको, गौ माता के आगे झुको, राष्ट्र के चरणों में भारत की माटी के आगे झुको। भारत के आगे हम तो झुकें, पर हमारा भारत किसी के आगे ना झुके। हम तो झुकेंगे भारत के आगे, तिरंगे के आगे हम झुकेंगे, पर हमारा देश झुकेगा नहीं। भारत माता की। इसलिए वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को बढ़िया बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और मजबूती की आवश्यकता है। हाँ या ना? स्थितियां कल, अब देखो हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। वो आंख दिखाता रहता, उसकी आंखें छोटी छोटी हैं फिर भी दिखाता। तो हमारा दुश्मन तो देखो, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, हमारा दुश्मन बांग्लादेश, हमारा दुश्मन चाइना, 3 दुश्मनों से घिरा है ये भारत। इसलिए नेताओं को स्वार्थ की राजनीति छोड़कर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। क्योंकि यदि हम दुश्मनों से घिरे हैं तो शास्त्र कहते हैं कि रोग को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग पे लापरवाही नहीं है, तुरंत इलाज करो, वरना रोग छोटे से बड़ा होता चलेगा, मार डालेगा। ऐसे शत्रु छोटा है आज, बड़ा होता चलेगा। हम रहें ना रहें, पर हमारे भारत का झंडा, कहते ना, हम रहें ना रहें, भारत रहना चाहिए। हम रहें ना रहें, सनातन संस्कृति, उसके लिए आज से हमें प्लानिंग करनी होगी मजबूत भारत की। बोलो हाँ। इसलिए पूरी ताकत राष्ट्र को मजबूत करने में, और वैसे भी वर्तमान सरकार पहले की अपेक्षा राष्ट्र को मजबूत कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और मजबूती, क्योंकि शत्रु जिस तरह से अपने को मजबूत कर रहा है, हम अपने को भी इस तरह से मजबूत नहीं कर रहे।
बोलो हाँ। यदि भारत का युद्ध अब चाइना से होता है, पाकिस्तान से होता है, तो पाकिस्तान से हुआ तो साथ किसने दिया? भारत का। हम तो अकेले ही खड़े थे, अकेले हैं और अकेले ही। वैसे भी शेर जंगल में अकेला ही रहता है। शेर का साथ कौन देता है? शेर के साथी नहीं होते ज्यादा, शेर को अकेले ही लड़ना होता है। बोलो हाँ। झुंड में तो गीदड़ हमला करते हैं, भेड़िए। चलो, इसलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा राष्ट्र हित में भी कार्य करना चाहिए और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करना चाहिए, मिट्टी से गद्दारी नहीं करना चाहिए। किससे गद्दारी नहीं? माता भारत माता से गद्दारी नहीं। राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी बात है, ठीक है? तो एक बार प्रेम से कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाकर कंस को मारकर और अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के विवाह सम्रासुर को मारकर रति से हुआ और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध। तो भगवान हमारे रिश्ते में दादाजी लगे। अनिरुद्ध के दादाजी कौन? भगवान कृष्ण। तो ये दास अनिरुद्ध के दादाजी कौन? भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध ही था। क्या नाम था? जोर से। इसलिए भगवान ये दास अनिरुद्ध से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी पोते से प्यार बहुत करते हैं, इसलिए भगवान ने सारी सेवा की जिम्मेदारी दास को इस दे रखी है। करो तुम सेवा। बोलो हाँ। भगवान के दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। अच्छा, भगवान ने गोपियों का संदेश, गोपियां रो रही थी, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा जाओ जरा गोपियों को समझाओ। भगवान कृष्ण का प्रेम गोपियों से बहुत था। भगवान कृष्ण किसको प्यार करते थे? जोर से। गोपियों से बहुत प्यार करते थे। भगवान कृष्ण किससे प्यार करते थे? गोपियों से। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती थीं। रो रही हैं, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा जाओ आप गोपियों को समझाओ, वो रोया ना करें, बहुत रो रही हैं। उद्धव जी आए, गोपियों से बोले क्यों रो रही हो? बोले कृष्ण की याद में रो रही हैं। उद्धव जी बोले वो कृष्ण तो सब जगह हैं, कण कण में हैं। तो बोले दिखाओ, कण कण में है तो दिखाओ। देखो, ज्ञान और भक्ति, एक होता है ज्ञानी और एक होता है भक्त। बताओ बड़ा कौन? ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा? कौन बड़ा? चलो बताओ, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त में लक्षण क्या होते हैं? आप किसे भक्त कहते हैं भैया? भक्त किसे कहते हैं? क्या गुण होने चाहिए कि भक्त कहा जाए? भक्त के क्या लक्षण हैं? अरे भैया आप जाने हैं, आपसे अगला, चलो आओ जल्दी, आपसे पूछेंगे दोबारा। भैया जल्दी जाने लगे, हमसे ना पूछे। आओ अभी पूछते हैं। चलो जब तक आप बताओ, भक्त किसे कहते हैं?
भक्त के लक्षण क्या है? भाई हर चीज की परिभाषा है या नहीं? बोलो हाँ। बोलो मेरी मां, परिभाषा है कि नहीं? क्या परिभाषा है? ज्ञानी किसे कहते हैं? चलो, ज्ञानी किसे कहते हैं और भक्त किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा आज ठीक ठीक जानेंगे। ऐसे जानेंगे आप सबको याद हो जानी चाहिए। बताओ पहले ज्ञानी किसे कहते हैं? मैया, मैया सो तो नहीं गई? हाँ मैया बताओ, पीछे वाली मैया, ज्ञानी किसे कहते हैं? भैया बताएंगे ज्ञानी हैं किसे? सुनो, ज्ञानी किसे कहते हैं परिभाषा सुनो, याद कर लेना, खोपड़ी में बिल्कुल गांठ बांध लेना। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञान, चींटी को भी ज्ञान है, हाथी को भी ज्ञान है, स्त्री को भी ज्ञान है, पुरुष को भी ज्ञान है। ज्ञान सबके पास है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा जिसके पास ज्ञान ना हो? चिड़िया को भी ज्ञान है, मछली को भी ज्ञान है। बोलो हाँ। खाने का ज्ञान, चलने का ज्ञान, बच्चों को लाड़ प्यार करने का ज्ञान किसे नहीं है? सब अपने अपने ढंग से करती हैं लाड़ प्यार। मछली भी अपने बच्चों को नहीं साथ में लेके चलती है। बोलो हाँ। तो ज्ञान सबको है। उन बच्चों को भी पता है कि ये मेरी मां है मछली। तो ज्ञान सबको है। ज्ञान कहते किसे हैं? तो जरा सुनिएगा। जो ये जान ले, जो ज्ञानी किसे कहते? ये तो हो गया ज्ञान, चिड़िया में ज्ञान, आप में ज्ञान, सब में, ये ज्ञान नेचुरल। अब ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी कौन है सुनो, जो व्यक्ति ये जान ले। आप बता दो, अभी भी सवाल महंगा है, ये समझो कि 1 करोड़ का सवाल है। जो बताएगा वो 1 करोड़ का ज्ञान पाएगा। ज्ञानी कौन? अभी भी मौका है 1 करोड़ जीतने का। मैया, चश्मा वाली मैया गूगल से पूछने लगी, मैया अब भी बताती हूं मैं। नहीं, करोड़ का ज्ञान सुनो। ज्ञानी कौन? जो व्यक्ति ये जान ले कि इस संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। जो इतना जान ले वो ज्ञानी है। आप इतना जान लो कि भगवान के सिवा आपका, बहुत गहराई से समझना तो पता लगेगा कि भगवान के सिवा आपका कोई नहीं। जो ये जान ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, वही ज्ञानी है। और जो ये कहे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो अज्ञानी है। जो जगत को अपना माने वो अज्ञानी, और जो जगन्नाथ को अपना माने वो ज्ञानी है। क्लियर? इसलिए तो कहा मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं। मेरा कौन? केवल भगवान। मेरे तो जो ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा, वो कौन?
वो ज्ञानी। ये हो गया ज्ञान। अब बताओ भक्त कौन? भक्त की परिभाषा बताओ मैया, आगे वाली मैया बोलो मेरी माँ। भक्त कौन? इतनी लंबी परिभाषा नहीं, इतनी सी दो। हमने इतनी सी परिभाषा दे दी ना ज्ञानी की। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, जो ये जान ले वो ज्ञानी। एक लाइन में हो गई है? ये भक्त। मैया क्या बोलती तू? हैं? जो भगवान से प्यार करे वो भक्त। ठीक। अब सुनो, भक्त किसे कहते हैं? भैया जा रहे हैं, भक्त किसे कहते हैं? परिभाषा लेके आना अभी। भैया आप बताओ भक्त किसे कहते हैं? सुनो, भक्त किसे कहते हैं? जो भक्त होगा वो भगवान की मर्जी से चलेगा। जो अपनी मर्जी चलाए वो भक्त नहीं है। जो अपनी मर्जी चलाए वो भक्त नहीं है। जो भगवान की मर्जी से चले, जैसे सुदामा जी। सुदामा जी भगवान गरीब बना दिए तो गरीब बन गए, अमीर बाद में अमीर बना दिए तो अमीर बन गए। गरीब रहें या अमीर, हर हाल में ध्यान भगवान का रहे। हर हाल में ध्यान, मेरी कोई मर्जी नहीं। जो अच्छा ये बताओ, बादल किसके हिसाब से चलते हैं? बादल किसके हिसाब से चलते हैं? किसके? जोर से। हवा। किसके? हवा जिस तरफ चलेगी बादल भी, पूरब की ओर हवा भाग रही है तो बादल भी पूरब की ओर भागेंगे। हवा दक्षिण की तरफ भाग रही है तो बादल भी। जैसे बादल के अपने कोई पांव नहीं होते, वो हवा के पांव से चलता है। बोलो हाँ, हाँ या ना? क्या बादल किसके पांव से चलता है? बादल हवा जैसी चली वैसे, बादल का अपना कोई सिद्धांत नहीं, वो हवा के सिद्धांत को फॉलो करता है। ऐसे अनिरुद्धाचार्य का अपना कोई सिद्धांत नहीं। भगवान जो रास्ता पकड़ा दें, जो जिम्मेदारी दे दें, अमीरी गरीबी, हंसना रोना, जीवन मरण जो दे दें, उस हाल में हम भगवान की हर इच्छा को स्वीकार करेंगे और भगवान जो कहें उस पर चलेंगे। गरीब बना दें तो भगवान ने गरीब बनाया, इसलिए मन लगा के मेहनत करो, काम करो। पर शिकायत क्या करना? मेरे भगवान की, मेरे गोपाल की यही मर्जी है कि मैं गरीब रहूं, मैं गरीब हूं। भगवान ने अमीर बना दिया, भगवान की मर्जी में अमीर रहूं। फूलों में रखें तो फूलों में, कांटों में रखें तो कांटों में। जीवन दिया तो कृष्ण की मर्जी है, और आज मौत दे दें तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रभु की मर्जी कि हम मरे तो मर जाए। जो शिकायत ना करे, जो हर हाल में ईश्वर की कृपा माने। अब आप लोग क्या कहें? हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, ये भक्ति नहीं है। हे भगवान मेरी बहू को जो आप देंगे वो आपकी कृपा है। अब बेटी हो या ना हो, जुड़वा हो जाए, बेटी बेटा हो जाए, बेटी बेटी हो जाए, बेटा बेटा हो जाए या ना हो, जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव माने वो भक्त है। और जो कहे नहीं हमें तो बेटा चाहिए था, आपने बेटी दे दिया, अब आपकी हमारी कट्टी, अब बात नहीं करेंगे।
ये स्वार्थ है, ये भक्त नहीं है। जो अपने हिसाब से चलाना चाहता है वो क्या है? वो स्वार्थ है। और जो भगवान के हिसाब से चलना चाहे वो